अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो बीएनजी ट्रॉफी का पांचवा मैच भी ख़त्म हो गया। एंड क्या कप्तानी की है, मतलब क्या कप्तानी की है कैप पैट कमिंस ने। यार मान गए कि मौजूदा क्रिकेट का ना अगर कोई बड़ा कप्तान है वो पैट कमिंस है। मतलब उस बंदे ने जो चौथे और पांचवें दिन कप्तानी की, मतलब इनक्रेडिबल। उसने कमाल कर दिया, उसने इंडियंस को ना बिल्कुल फ्लैट करके रख दिया। इंडियंस ने मतलब हर वो तरीका यूज़ किया जो क्रिकेट का तो नहीं था, लेकिन किसी भी दूसरी टीम को दबाने के लिए था। हो सकता है, मतलब उन्होंने लड़ाई कर ली, उन्होंने झगड़े कर लिए, उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पैट कमिंस को हरा नहीं सके। पैट कमिंस ने अपनी जो सोच थी, जो उसकी कप्तानी का तरीका था, उसको नहीं बदला और उसने इंडियंस को मतलब कि डिमोलिश करके रख दिया। चौथे दिन जो विकेट था वो बहुत मुश्किल विकेट था, लेकिन हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियंस आउट हो गए। और जब इंडिया बैटिंग करने आया, इंडिया की अप्रोच ये थी कि हम ना तेज़ रन्स बनाएंगे, 25-25-30 सारे करेंगे, और उस 25-30 से हम ना 200-210 टारगेट देंगे। मतलब ये इंडिया की प्लानिंग थी। ये प्लानिंग ठीक थी। ये जो स्ट्रेटजी इंडियन लेके चला था, ये ठीक स्ट्रेटजी थी। और इंडियंस आए भी इसी तरह से, उन्होंने आते साथ ही अटैक किया और उसमें वो रन्स तेज़ी से बनाते गए। अब विकेटें उनकी गिरती रही, लेकिन अगर वो रोकते भी उस विकेट पे तो वो ज़्यादा लंबा कोई बैट्समैन नहीं खेल सकता था वहाँ पे। मगर वहाँ पे जो कप्तानी की ना पैट कमिंस ने, कि जैसे ही उसने देखा कि इंडियन इस स्ट्रेटजी से आ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उसने दे लेट हिम प्ले देयर शॉट्स। उसने कहा कि खेलने दो, जो ये मार सकते हैं इनको मारने दो। लेकिन उसने अपनी फील्डिंग वहाँ से ना इधर उधर नहीं की, उसने फील्ड अटैक ही रखी। और उस अटैकिंग फील्ड में उसने इंडिया को 157 तक रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया। कल एंड तक उसने वहाँ पे मतलब 6 आउट कर लिए थे। यहाँ पे एक और बात है, जो ये ना स्कॉट बोनाल्ड बॉलर है, मतलब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अरसे बाद इस तरह का बॉलर देखा है। आप देखिए कि ये बंदे ने ऑफ स्टंप से बाहर एक डब्बा बनाया हुआ है इमेजिनरी, पाँचवीं छवीं सातवीं स्टंप पे, और ये बंदा वहाँ पे बॉल करता है। वहाँ से ये अपनी बॉलिंग बॉल को हटाता ही नहीं है। अब देखें कोहली को इस बंदे ने मतलब इस पूरी एक्सपोज करके रख दिया इस सीरीज़ में। और उसके बाद उसको कल पैंट ने यहाँ वहाँ बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने अपनी जगह से, अपनी वो जो जगह उसने बनाई हुई है ना, वहाँ से उसने बॉल हटाई नहीं। ये यंगस्टर जितने भी बॉलर हैं, ये उनके लिए भी ना एक बहुत बड़ी सीख है यहाँ से, कि किस तरीके से आपने बॉल करनी है टेस्ट क्रिकेट में। इवन कि T20 में भी ये जो बॉक्स है ऑफ स्टंप से बाहर, यहाँ से ना आप स्लॉग कर सकते हो, ना आप बॉल को डिफेंड कर सकते हो, ना आप अटैक कर सकते हो। तो ये एक मतलब क्लासिक जो है ना एग्जाम्पल ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो कल बोनाल्ड ने दिखाई। उसके बाद उसका जो एक एक्शन है वो इतना रिदमेटिक है, वो इतने मतलब स्मूथली वो आता है और वो आके बाल डालता है, तो उससे उसकी पेस कम नहीं होती। हाँ, एक छोटा सा है कि वो जो उनका बैक फुट जब लैंड करते हैं ना, जो बैक फुट है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, वहाँ से थोड़ा सा वो उनको प्रॉब्लम है। बट आई एम श्योर कि वो इसको भी ना अपने को कर लेंगे ठीक, या शायद वो उनका नेचुरली है, वो इसी तरह से खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं। बट वो कमाल की फाइंड थी। अब दूसरा था वो वेबस्टर, क्या बैट्समैन आ गया। मतलब आप देखें कि वो उसने पहला मैच खेला, डेब्यू किया, पहले में 50 मार गया, दूसरे में उसने विनिंग शॉट भी आज उसने मारी है और इंडिया को उसने हरा दिया। एक और चीज़, इंडियन क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है ना, उसने इंडियंस को हराया है। ये टीम में सब ही कप्तान बनना चाहते हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे की टांगें खींच रहा है, और ये जवाल होता है किसी भी टीम का। कल रोहित शर्मा ने जो बातें की, उसने आके जिस तरह से वो प्लांटेड इंटरव्यू था, और जिस तरह से उसने ये बातें की, जिस तरह से उसने ये कहा कि देखो मतलब तुम में से कोई भी कप्तान नहीं बन सकता, कप्तानी कोई ऐसी बात थोड़ी ही है, नए लड़कों को बनना है, नए लड़कों को टाइम लगेगा, और मैं यहीं पे हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। और फिर उसने एक और बात कल बोली थी कि देखो इस टीम लाइन में जहाँ इतने आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, वहाँ मेरा होना, मैंने सोचा कि मैं खुद को बाहर निकाल लेता हूँ। ये नहीं कि उसने विराट कोहली का भी नाम ले लिया, बाकी भाई मैं ही आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, सारे ही हैं। एनीवेज, इस मैच से एक और चीज़ की भी समझ आती है कि आप बदमाशी से
आप बदतमीज़ी से, आप लड़ाई झगड़े से मैच नहीं जीत सकते। आप क्रिकेट खेल के मैच जीत सकते हो। इंडियंस ने क्या कुछ नहीं किया। मतलब वो सैम कॉन्टेस्ट जो है वो 19 साल का लड़का है यार, उससे इन्होंने लड़ाई की, हाथापाई तक चले गए, मतलब ये गालम गलोच तक। आज जो विराट कोहली ने स्मिथ को आउट करके तो वो जो सैंड पेपर का वो निशान बना रहा था, अरे भाई तू रन्स तो बना ले, अरे भाई तू मैच तो जीत जा। मतलब तू उसके बाद आप कोई बात करते हुए, किसी पे कोई तानाजनी करते हुए अच्छे लगते हो, पहले कुछ कुछ अपने आप परफॉर्म तो करो। भाई खुद की तुम्हारी ये हालत है कि तुम मतलब 5 बालें नहीं खेल सकते। पूरी सीरीज़ में तुमने मतलब 150 रन नहीं बनाए यार। एक सेंचुरी तुमने पर्थ में बनाई, वो भी तब बनाई जब ऊपर 150 की पार्टनरशिप लगी हुई थी, उसके बाद तुम आए थे। अगर तुम पहले आ जाते और तुम अगर खेलना तुम्हें एक इंप्रेशन में पड़ जाए, तुम्हारे से तो आ रहे तो हाथ पाँव फूल जाते हैं। और बातें देखो, हरकतें देखो, मतलब क्या ये क्रिकेटर्स को ये बातें सूट करती हैं? तो क्रिकेट खेलने के लिए ना आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको बदमाशी से ये नहीं होता। दूसरा, बुमराह जो हैं वो इंजर्ड हैं, उनको वो कहते हैं बैक स्पैज़म हो गया, बट मुझे लगता है कि वो बुमराह मतलब कितना करता है यार, उसने मतलब पूरी सीरीज़ में वही तो उसी के नाम पे तो तुम खेल रहे थे ना। तो वो उसके फास्ट बॉलर को वैसे भी इंजरी उसको होती रहती है और उसकी इंजरी हो गई है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि अगर वो उसका वो बैक स्पैज़म वो बढ़ जाता है, देखिए इसकी 3 रीज़न्स होती हैं। एक ही होती है कि आप बहुत ज़्यादा किसी एक पोजीशन में बैठो, या दूसरा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई ज़ोर वाला काम करो, या आपके ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें दर्द हो तो ये होता है, मसला हो तो ये होता है। बुमराह ने काम बहुत किया है। बुमराह की कमर में कितनी जान है यार, वो कितना मतलब 53 ओवर तो वो एमसीजी में करा के गया, उससे पहले 4 मैचेस में वो करा के गया, फिर सिडनी में जो उसने किया। तो अब अगर वो उसकी फ़िटनेस को लेके प्रॉब्लम बनती है, आगे चैम्पियन ट्रॉफ़ी आ रही है, इंडियंस चैम्पियन ट्रॉफ़ी से भी बाहर है। वैसे मुझे ये लगता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि इंडियंस का हालत बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत आ गई है। सबको सबको कप्तान बनना है यार, जो यंगस्टर आ रहा है उसको भी कप्तान बनना है, जो पुराना है उसको भी कप्तान बनना है। तो ये इस पे ना मैं डिटेल में, अभी मैं इस मैच के बारे में बात करूँ, इस पे मैं डिटेल में एक बात करूँगा कि पॉलिटिक्स है क्या, ये पीआर कंपनीज, ये मीडिया जो स्ट्रेटजी ये बनाई हुई है सब ने, ये क्या है। तो इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। खैर, एंड ऑफ द आखिर में थैंक यू टू पैट कमिंस, थैंक यू टू ऑस्ट्रेलियन टीम एंड थैंक यू टू इंडियन टीम्स। यार क्रिकेट बहुत मज़े की थी, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। बीएनजी ट्रॉफ़ी जीत ऑस्ट्रेलिया क्या है, लेकिन क्रिकेट मज़े की थी। हम जो सुबह उठते थे ना 5:30-6 बजे, और मैंने जो स्पेशली उठ के देखा एज अ क्रिकेट लवर, मुझे मज़ा आया। ये मतलब वाकई कि वो हमारी उस सारी वो जो हम उठते थे सुबह सुबह और वो करते थे। अभी भी मैं कहीं पे हूँ, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं मैच मैंने कल देखा तो मतलब मज़ा आया। हमारे वो कहते हैं ना, पैसे पैसे पूरे हो गए। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ द टीम्स। अभी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और उस पर भी बात करनी है। कल मैं उस पर बात नहीं कर सका क्योंकि एज ए मेंशन कल मैं था ट्रैवलिंग में, तो उस पर भी बात करते हैं। कल बाबर कल तक तो बहुत अच्छा खेल रहा था। मैंने अभी तक मैच देखा नहीं, मैं अभी शुरू मतलब होने वाला होगा, बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो उसको देखते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह में बात करते हैं। तो तब तक अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डाउन होगी, बट इंशाल्लाह इनकमिंग डेज सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।